हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। बाजार ट्रेंडी था बट कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ, हालांकि शुरुआत करने की गैप ओपनिंग में देखने को मिली। जैसे कि पता था कि रेट हाइक जो देखने को मिलेगा वो 0.75% के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। उसी पे कहीं ना कहीं बाजार ने रिएक्ट दिया, एक गैप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि 15,900 का लेवल नहीं निकल पाया, कहीं ना कहीं 15,880 के आसपास के हाई लगा करके 860 रुपए के आसपास का हाई लगा करके वहां से हम करेक्ट होते हुए दिखे गैप फिलिंग के सेंस में। हालांकि ये गिरावट तब बढ़ गई जब कहीं ना कहीं जो हमारा जो सपोर्ट था 15,680 का वो टूट गया। 15,680 लेवल्स के टूटते ही कहीं की गिरावट बढ़ी और ये गिरावट कहीं की 15,500 की तरफ ले गई। जैसे कि मैंने लिस्ट वीडियो में कहा था कि अगर ये जो सपोर्ट है 15,680 का, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटेगा तो 15,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कमजोरी और बढ़ गई। इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो रिलायंस का बताया जा रहा है। रिलायंस में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली, साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिला। एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मुझे मिली है और कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक और मैं कहीं ना कहीं रिलायंस ने एक अच्छी खासी गिरावट में साथ दिया। सो बात लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने जो लो लगाया वो कहीं ना कहीं हमारा लगाया है कहीं ना कहीं 15,360 के लेवल्स पे। कहीं ना कहीं 15,360 की ही का लेवल मेरे लिए कल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। हालांकि मैं इसको अगर टेक्निकली अगर देखूं तो कहीं ना कहीं 15,300 का ही लेवल मैं काउंट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ही कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे ही कहीं ना कहीं पुटराइटर मुझे देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन 15,320 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, वहीं पे 15,500 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जो कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं 16,000 के लेवल्स पे 15,800 के लेवल से बैठे थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते होते 15,500 की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो 15,500 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुटराइट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कल के लिए 15,500 का लेवल ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा यही मानना है, अगर 15,500 के पास अगर निफ्टी दोबारा आता है तो बिकवाली करके चलना चाहिए। हालांकि बाजार तब डाउन ट्रेंड में आ गया जब कहीं ना कहीं 15,680 का लेवल टूट गया और कहीं ना कहीं वहां से बाजार और वीकनेस दिखा रहा है। तो मेरा यही मानना है बाजार पूरी तरह वीक है तो उछाल में बेचने की सलाह है। 15,500 के लेवल्स पे अगर दोबारा रिजेक्शन देखने को मिले तो बिकवाली करें और प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 15,300। एंड यस, इस बार जो गिरावट बनेगी वो कहीं ना कहीं 15,000 तक बन सकती है। तो कहीं ना कहीं 15,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पुटराइटर के एरिया, अच्छी खासी पुटराइटिंग है। कहीं ना कहीं 24 लाख का वाई होल्ड करता है कहीं ना कहीं पुटराइटर 15,000 के लेवल्स पे। सो मेरा यही मानना है कि इस आने वाले हफ्ते का जो दायरा बनने वाला है वो कहीं ना कहीं 15,500 से लेकर के 15,000 का दायरा बनने वाला है और कहीं ना कहीं ये 15,000 का लेवल इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन माना जाएगा। हालांकि अगर ये 15,000 का ये लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं हमें लेके जाएगी कहीं ना कहीं अप्रैल के लोज। जो अप्रैल 2021 में हमने जो लोज देखे थे वो कहीं ना कहीं देखे थे 14,260 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि 15,000 गया तो बाजार कितनी बुरी तरह गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है 15,500 के नीचे एक तरह से मार्केट क्रैश ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक तरह से बैंक निफ्टी ने जिस तरह से 33 का लेवल तोड़ा है उस हिसाब से और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैंने लेवल्स क्लियर कर दिए हैं। 15,500 रुपए के ऊपर निकले, ऊपर होल्ड करें तभी खरीदारी करें, प्ले करें फॉर द टारगेट ऑफ 15,680 15,700। ऑलराइट, अदरवाइज 15,500 का लेवल ना निकाल पाए तो बिकवाली करनी चाहिए ऊपरी लेवल से। ठीक है, 15,300 रुपए तक के टारगेट्स के लिए और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं जो आपके जो टारगेट्स होंगे 15,300 के बाद वो कहीं ना कहीं 15,000 के लेवल्स पे ही आते हुए दिखेंगे। तो ये जो दायरा है इस हफ्ते का वो कहीं ना कहीं 15,500 से लेकर के 15,000 का बनके आ रहा है इस बार। जिस तरह से ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं कॉल पुटराइटर शिफ्ट होते हुए दिखा है। जो 16,000 के लेवल से बैठा था कॉल वो कहीं ना कहीं 15,500 के लेवल से शिफ्ट हो गया है और जो 15,500 के लेवल पे पुटराइटर बैठा हुआ था वो 15,000 के लेवल पे शिफ्ट हो गया। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि 500 पॉइंट की शिफ्टिंग ऑन द डाउन साइड मुझे देखने को मिल रही है, जो कि एक बाजार में वीकनेस की इंडिकेशन है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या बिहेवियर था आज के दिन। बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग हैपेंड। कहीं ना कहीं जो हमारे ओपनिंग लेवल थे कहीं ना कहीं 13 जून के, वही कहीं ना कहीं हमारे आज के दिन रिजेक्शन के कारण बने। कहीं ना कहीं 33,800 रुपए के लेवल से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला और जो गैप हमने देखा वो गैप को कवर अप करते हुए देखे हम। और एक गिरावट तब ज्यादा बढ़ गई जब कहीं ना कहीं जो एक कॉमन लेवल था जो कि 3 दिनों में हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं 33,200 33,250 वो लेवल टूट गया। तो वहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये गिरावट कहीं ना कहीं 33,000 की तरफ जाती हुई दिखी। हालांकि इसको रिस्पेक्ट जरूर दी पर सेकंड रिटर्न में 33,000 का लेवल ब्रीच हो गया और कहीं ना कहीं बाजार में जो गिरावट बनी वो कहीं ना कहीं 33,500 रुपए तक 32,500 रुपए तक जाती हुई दिखी। मेरा यही मानना है कि 32,500 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वही जो पुटराइटर जहां पे 33,000 के लेवल से बैठा था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है 32,500 के लेवल पे और जो
कॉल राइटर बैठा हुआ था कहीं ना कहीं 33,500 के लेवल पे, वो शिफ्ट होता हुआ दिखा है 33,000 के लेवल पे। कहने का मतलब यही है कि 33,000 विल बी योर रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक एंड डेफिनेटली 32,500 विल बी योर सपोर्ट फॉर दिस नेक्स्ट वीक। और मैं 1,000 पॉइंट्स के दायरे की अगर मैं बात करूं तो कहने की 33,000 से लेकर के 32,000 का दायरा अब ट्रेड होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्लीन स्वीप देखने को मिल रही है ऑन द डाउन साइड, यानी कि 500 पॉइंट्स की शिफ्टिंग मुझे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है ऑन द डाउन साइड, विच इज अ वीकनेस ऑफ एक तरह से इंडिकेशन ऑफ वीकनेस। ऑलराइट, तो बाजार में और कमजोरी बढ़ सकती है। तो मेरा यही मानना है जब तक 33,000 के ऊपर या 33,250 के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक बैंक निफ्टी वीक है, उछाले बेचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 33,000 के ऊपर, अगर 33,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखे या करेक्ट होता हुआ दिखे तो बिकवाली करें, दोबारा प्ले करें 32,500 रुपए के लेवल्स के लिए, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। बाकी कहीं ना कहीं अगर ये टूट जाए तो हम कहीं ना कहीं मार्च के लोस पे आ जाएंगे, जो कि मार्च 2022 में हमने लगाया था, जो कि 32,160 के लेवल्स हैं। तो कहीं ना कहीं 32,500 गया तो कहीं ना कहीं 32,160 32,200 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 32,500 विल बी योर लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो अगर कल के दिन अगर 32,500 के नीचे भी फिसल जाते हैं तो भी बिकवाली करनी चाहिए। बट मैं यही कहूंगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद कहेंगे उछाल पे ही बिकवाली करना सही रहेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने खोल रखी है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 23 जून का। मैं बात करूं सबसे पहले कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर धीरे धीरे कहने की 15,700 15,500 सॉरी 15,600 और 15,500 पे कहने की शिफ्ट होता दिख रहा है, उसकी पकड़ बैठती हुई दिख रही है। और 15,500 पे कहने की अब इस समय जो वाई है वो कहने की 23 लाख का देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो पुट राइटर 15,500 के लेवल पे बैठा था वो धीरे धीरे कहने की शिफ्ट हो रहा है 15,300 और कहने की 15,000 के लेवल्स पे, जहां पे 24,45,000 का वाई दिख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो इस समय मैक्स पेन जहां पे देखने को मिल रही है वो 15,500 के लेवल्स पे है। ऑलराइट, बाकी मेरा यही मानना है जब तक 15,500 के नीचे है तब तक बाजार कमजोर ही माना जाएगा। और कहने की ये जो 15,500 के लेवल्स पे पुट राइटर बैठे हैं ये तब अनवाइंड कर देंगे जो 15,300 के लेवल नीचे हम फिसल जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि जो दायरा बन के आ रहा है वो 15,500 से लेकर के 15,000 का बन के आ रहा है इस हफ्ते में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल लेता हूं, यहाँ पे 23 जून का मैं कॉन्ट्रैक्ट खोल लेता हूं। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो साफ साफ रेंज शिफ्ट होती हुई दिखी है। 33,500 के लेवल्स के जो कॉल राइटर थे वो शिफ्ट हो गए 33,000 के लेवल्स पे, और 33,000 के जो पुट राइटर थे वो शिफ्ट होते हुए दिखे आज 32,500 के लेवल्स पे। तो कहने की यहाँ पे 500 पॉइंट की शिफ्टिंग मुझे देखने को मिली है। और 33,000 के लेवल्स पे अब 7 लाख का वाई, तो वही 32,500 के लेवल्स में इस समय 5,80,000 का वाई देखने को मिला है, लगभग 6 लाख का वाई मैं मान सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लिए 32,500 सपोर्ट, तो वहीं 33,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहेगा। हालांकि 33,000 के लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखे तो बिकवाली करनी चाहिए। बाकी 33,000 के ऊपर निकलने पे 33,150 200 के लेवल्स निकले तभी मुझे कोई खरीदारी करके चलनी है, अदरवाइज बाजार में उछाल पे मुझे बिकवाली करनी चाहिए। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की मैं बात करूं तो नैस्डैक में आज के दिन बहुत बुरी तरह पिटाई को देखने को मिल रही है। कहने के 2.5% से ज्यादा की गिरावट मुझे नैस्डैक में देखने को मिल रही है और 10,800 के लेवल्स पे सफर करता हुआ मुझे दिख रहा है। बात करूं यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिल रही थी और कहने की अभी 3% 2.5% की गिरावट के साथ यूरोपियन बाजार ट्रेड करता हुआ, हालांकि लगातार 7 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करूं एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार भी कहने की फेयर में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ एसजीएक्स निफ्टी कहने के 15,300 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी उन क्रूशियल लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है जिनके नीचे कहने के आने पे बाजार और बुरी तरह पिट सकता है। और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कहने के मेक एंड ब्रेक लेवल थे जिसके नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 15,600 से लेकर के 15,500 रुपए के दायरे की। हालांकि वो दायरा टूट गया और यहाँ पे साफ साफ डेली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरा यही मानना है कि उछाल का बाजार को बेचना चाहिए और ये गिरावट अब कहने की 15,000 14,800 14,450 और कहीं ना कहीं 14,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। 14,450 14,480 के लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे मैंने रेफरेंस लिया है 14 मई के लोस से, कहीं ना कहीं वहां पे भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बाकी कहने के ऑल ओवर जो इशारा है वो कहने की 14,000 की अब तरफ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। मेरा यही मानना है 15,000 का लेवल है अभी, लेट्स सी 15,000 पे भी एक नया बेस बन सकता है, वहां से बाजार घूम सकता है। बट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लोअर लेवल्स पे कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है 15,500 के बाद, तो कहीं ना कहीं 15,000 को तोड़ भी सकता है। और लाइट जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से रेट हाइक देखने को मिला है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं एक दिन बाद देखने को मिल रहा है। और लाइट वही बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी अच्छी खासी कमजोरी मुझे देखने को मिल रही है। लेट्स गो टू अवर्ली टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलूं तो यहाँ पे बार बार नैस्डैक कहीं ना कहीं 10,800 के लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट कहीं ना कहीं आज 10,800 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एक बड़े
गैप डाउन ओपनिंग के बाद। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे अगर फिसल गया तो 10,500 10,200 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये 10,200 और 10,500 के लेवल्स कहां से आए? लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम से इसका रेफरेंस लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो मैंने जो रेफरेंस लिया है, पहला रेफरेंस जो 10,800 का है, वो कहीं ना कहीं हमारे अक्टूबर के 2020 के लोज हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं नैस्डैक अब स्लिप होता हुआ दिख रहा है। अब ये गिरावट कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है सितंबर के लोज पे, जहां पे हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था 10,500, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे नैस्डैक के लिए। बाकी 10,500 भी गया तो कहीं ना कहीं जो जुलाई का जो लो था, जहां पे डबल बॉटम बनाया था, जो कि 10,200 रुपए के, वहां तक अधिकतर जाता हुआ बाजार दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार की हालत बहुत खस्ता है और कहीं ना कहीं बाजार बहुत बुरी तरह पिटता हुआ दिख रहा है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अपने लगातार जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जोन है उनको तोड़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं अब 30,000 के लेवल्स के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी 30,000 के आसपास ही ट्रेड कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है गाइस। और इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये वही लेवल था जहां से कहीं ना कहीं कोविड के समय एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला था और इन्हीं को निकालने के बाद कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 30,000 से लेकर के 29,950 के लेवल्स की। कहीं ना कहीं एक दायरा है जिसके जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है गाइस, और मुझे लगता है ये डिसाइसिवली टूट सकता है। अगर ये टूट जाता है तो गैप हमने देखा था, जो कि हमने देखा था कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में, वो 2020 के समय पे ये गैप बहुत बड़ा है और इस गैप को फिल करने के सेंस में हो सकता है डाउ जोन्स कहीं ना कहीं लगभग 28,500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, 28,500 की तरफ डाउ जोन्स जाता होता है। अगर ऐसा हो गया 30,000 के लेवल के नीचे स्लिप हो गया, 29,900 का लेवल तोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली विल सी 28,500 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, ऑलराइट, जो हमने देखी थी कहीं ना कहीं नवंबर 2020 के सेशन में। सो बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे है गाइस। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स ऑलराइट काउंटिंग टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, उसका ब्रेकडाउन मुझे कहने के 30,000 के लेवल्स पे पॉसिबल देखने को मिल जाएगा, 29,900 रुपए के लेवल्स पे। ऑलराइट, ये टूटा तो बाजार बहुत बुरी तरह पिटेगा। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल में लिंक ज्वाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी रहती है वहां पे अपडेट हो जाती है। बाकी मेरा यही मानना है कि बाजार में एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाजार बहुत वीक है तो बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी, बट मेरा यही मानना है कि कोई भी उछाल में जाए तो ही बिकवाली करके चले। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now.